सीधी बातें नागपुर की इन तस्वीरों को लेकर के तस्वीरें आपके जहन में ताजा होंगी जहां हिंसा फैलाई गई, एक तरफा हिंसा हुई, अफवाह की साजिश के चलते नफरत की आग भड़काई गई। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार में नागपुर में जिसने दंगा फैलाया, जो उस दंगे का हिस्सा था, उन सब का हिसाब शुरू हो गया। पहले फहीम खान को पकड़ा गया जो इस दंगे का मास्टरमाइंड था, जिसकी तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं, सलाखों के पीछे भेजा गया। अब फहीम गैंग का एक और व्यक्ति, नाम है हामिद इंजीनियर, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। लेकिन नागपुर में अशांति लाने वाले इस देशद्रोही की अकड़ ऐसी है कि कानून की गिरफ्त में आने के बावजूद हामिद की जुबान बेकाबू है और अभी भी वो धमकियां दे रहा है। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इवन सीएम भी। इसे कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। नाम हामिद इंजीनियर, नागपुर दंगे का मास्टरमाइंड नंबर 2। 17 मार्च को नागपुर में दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार हामिद को अभी भी यकीन है कि उसका और उसके रहनुमा क्रूर शासक औरंगजेब का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो दंगा हुआ उसको इन्हीं जनाब ने एक्सपोज कर दिया। आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा है, क्या कहेंगे? ये पूरी तरीके से राजनीतिक है। यहाँ के दंगे को हमने एक्सपोज किया है, जिसके लिए यहाँ की पूरी सरकार ओपन हो चुकी है और वो डर रही है। लेकिन आप औरंगजेब का महिमा मंडन भी कर रहे थे। वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं किया हमने। औरंगजेब का जो ये करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इवन सीएम भी। हमीद पर सोशल मीडिया के जरिए हिंसा का षड्यंत्र रचने का आरोप है। हमीद की कारगुजारी का खुलासा नागपुर पुलिस की साइबर सेल ने किया। जांच में खुलासा ये कि हिंसा के दिन हामिद इंजीनियर ने सोशल मीडिया से भड़काऊ बयान दिए और हामिद के इन्हीं भड़काऊ बयानों के बाद महाल में विशेष समुदाय के लोगों ने हिंसा फैलाई। सोशल मीडिया पर हामिद ने किस तरीके से नफरत का जहर उगला, उसकी तस्वीरें देखिए। 26 फरवरी हामिद ने संभाजी महाराज और औरंगजेब को लेकर अफवाह फैलाई, औरंगजेब को शहंशाह और संभाजी महाराज को गद्दार बनाने की कोशिश की। 9 मार्च को हामिद ने औरंगजेब को लेकर फिर अफवाहों भरी बातों से मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। हामिद इंजीनियर ने सोशल मीडिया में सीधी धमकी दी कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने की कोशिश करने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे। नागपुर में हुई हिंसा के बाद साइबर पुलिस लगातार एक्टिव है और अब तक 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इन एफआईआर में हामिद नाम का जो शख्स है उसे भी आरोपी बनाया गया है। हामिद इंजीनियर जो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट है, ये वही पार्टी है जिससे फहीम खान ताल्लुक रखता है और फहीम ने जिस तरह से दंगे भड़काने की कोशिश की, कुछ उसी तरह का काम हामिद इंजीनियर ने भी किया। हामिद इंजीनियर उसी माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष, जिस पार्टी के जरिए फहीम मुसलमानों का हिमायती बनने का ढोंग करता था। हामिद और फहीम खान ने सोशल मीडिया के जरिए नफरत के बीज बोए। हिंसा से पहले फहीम खान ने भीड़ को भड़काया। फहीम के इशारे पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की और हिंसा शुरू की। शराफत की हद होती है। अगर तुम मस्जिदों में घुस के हमारी टांगे तोड़ने की बात करोगे तो तुम भी अपनी टांगों पे वापस नहीं जाओगे, ये भी मेरा चैलेंज है। दंगे से पहले हुए प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ लब्बैक के नारे लगा रही थी, माहौल बिगाड़ने पर आमादा थी। पुलिस ने फहीम और हामिद के गुनाहों की तस्दीक कर दी। जांच के दौरान बात सामने आई कि औरंगजेब की कब्र के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था, उसी को लेकर अफवाह फैलाई गई कि कुरान की आयतें लिखे जिस कपड़े को जलाने का हवाला देकर दंगा करवाया गया वो गलत थी। नागपुर हिंसा के बाद अब महाराष्ट्र पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। दंगे का मास्टरमाइंड हो या हिंसा का साजिशकर्ता या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर भीड़ बुलाने वाला, अब एक एक कर सबका हिसाब हो रहा है। सिर्फ गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं, बल्कि नुकसान की भरपाई भी होगी। और सीएम फडणवीस ने ऐलान किया कि आखिरी दंगाई को पकड़ने तक एक्शन जारी रहेगा और जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलेगा। नागपुर से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वही महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस तेजी से एक्शन ले रही है। खुद सीएम फडणवीस एक्शन में हैं और हिंसा के बाद आज पहली बार देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर पुलिस और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दंगे में हुई हिंसा और पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की।
भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसा कोई दंगा ना हो, इसके लिए सीएम ने अधिकारियों से पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया। देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि नागपुर हिंसा के दौरान नुकसान पहुंचाई गई जो संपत्ति है उनकी कीमत का आकलन किया जाए और उन्हीं दंगाइयों से पैसा वसूला जाए जो कि इस दंगे में शामिल थे, इस भीड़ में शामिल थे। और अगर भुगतान नहीं करते हैं तो इन्हीं दंगाइयों की संपत्तियों को जब्त किया जाए, उनको बेच करके उसके फिर पैसा वसूली की जाए। सीएम फडणवीस ने साफ कहा कि सरकार इन दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाने की तैयारी में है कि जिंदगी में दोबारा कभी ऐसे दंगे के बारे में सोचेंगे तक। आगजनी करना, लोगों के गाड़ियों को तोड़ देना, पत्थरबाजी करना, ये किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये हमने शुरू कर दी है और ये जारी ही रहेगी जब तक हम लोग ये जो दंगे हैं इनको सबक नहीं सिखा देते। विशेष रूप से जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।